जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निष्काम कर्म योग क्या है। निष्काम कर्म योग हमने समझा था कि जो परमार्थ के लिए किया गया काम, जो स्वार्थ रहित किया गया काम, जो बिना स्वार्थ के किया गया काम, वो जो कर्म हम करते हैं उसे भगवान निष्काम कर्म योग कहते हैं। यहाँ पर भगवान इस कर्म को भी योग कह रहे हैं। आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि भगवान एक छोटे से कर्म को भी योग कह रहे हैं, पर कैसा कर्म? परमार्थ के लिए किया गया कर्म। भगवान यहाँ हमारे रोज के कार्यों को योग नहीं कह रहे हैं। भगवान यहाँ पर निष्काम कर्म योग उसको कह रहे हैं जो हम अपने स्वार्थ से रहित नहीं होकर के, हम स्वार्थ से नहीं करते हैं, जो हम निस्वार्थ होकर के करते हैं, जो हम परमार्थ के लिए करते हैं कि दूसरों का भला हो जाए। इसलिए भगवान यहाँ पर निष्काम कर्म योग उसको कहते हैं। तो यहाँ पर हमें भी बस इतना विचार करना हो, इतना ही अपने अंदर धारण करने वाली चीज़ ये है कि हमें भी कोशिश करनी है कि हम कुछ कार्यों को ऐसा करें जो भगवान परमार्थ के लिए हो, जो कि हम भी परमार्थ के लिए कुछ अपनी भागीदारी दे सके। वैसे तो भगवान स्वयं ही सामर्थ्यवान है सारा काम करने के लिए, पर थोड़ा सा जो हम भी हो सके जो भगवान निष्काम कर्मयोग की चर्चा करते हैं उसमें थोड़ा सा उनके कार्यों में हम भी सहयोग दे सके और हम भी कुछ कार्यों को निष्काम ही करें। कोई भी कार्य हम करें, अगर कुछ कार्यों को, मैं सारे कार्यों की बात नहीं कर रही हूँ, पर आप कुछ कार्यों को ऐसा करें जो निष्काम हो, जो परमार्थ के लिए हो, जो बिना किसी हमारे स्वार्थ के लिए हो रहा हो। चलिए, अब हम आगे चलेंगे दूसरे अध्याय की ओर, जिसका नाम है सांख्य योग। यहाँ पर आपने पहले देखा, सबसे पहले भगवान कहते अर्जुन विषाद योग, दूसरा भगवान कहते निष्काम कर्म योग, इसके बाद अब कह रहे भगवान सांख्य योग। तो यहाँ पर भगवान बार बार योग 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 कहते जा रहे हैं, पर आप थोड़ा सा सोचिए कि भगवान योग क्यों कह रहे। भगवान अर्जुन से कहते कि अर्जुन तू योगी बन, तू यहाँ पर रण क्षेत्र में खड़ा है तो तू योगी बन, भोगी मत बन। तो भगवान बार बार योगी क्यों कह रहे हैं रणभूमि में? तो आपके ही जैसा अर्जुन ने भी किया कि भगवान पहले आप हमें बता दीजिए कि योगी होता क्या है और कैसे चलता है, कैसे कार्य करता है, कैसे कपड़े पहनता है, सारी चीज़ हमारी तरीके अर्जुन ने भी पूछी। और अर्जुन ने किसके लिए पूछी? अर्जुन को ज़रूरत नहीं थी, हमें ज़रूरत है इसलिए। तो अर्जुन ने पूछा कि भगवान बताइए कि योगी का स्वभाव कैसा होता है, योगी कैसा चलता है, योगी कैसा दिखता है। तो यहाँ पर अर्जुन सवाल करते हैं कृष्ण से। तो कृष्ण ने कहा कि योगी वो होता है जो मन को एकाग्र कर ले, जो 10 इंद्रियां हैं उनको एकाग्र करके मेरे चरणों में रख दे। यहाँ पर आपने सुना होगा, संत ने भी एक बात कही यहाँ पर, उसी चीज़ को जो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर योग की बात, उसी चीज़ में संत कहते हैं। यहाँ पर संत कह रहे हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। तो यहाँ पर संत ये कह रहे हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, जो संत कह रहे हैं और भगवान भी कह रहे हैं कि सबके ममता ताग बटोरी। सबके ममता ताग बटोरी का क्या मतलब है? जो मन बिखरा हुआ है, जो मन बिखरा हुआ है, सबका चिंतन करता है, सब में ममता रखता है। तो यहाँ पर संत भी कह रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, सब तरफ से आप ममता को बटोरो। और कहाँ रखना है, यहाँ पर भगवान बाद में उत्तर दे रहे हैं। पहले ये क्या कह रहे हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, आप सब ओर से अपनी ममता को, जो चारों तरफ बिखरा हुआ मन है उसको ले आओ। और फिर क्या कह रहे हैं भगवान कि मम पद मन ही, मम पद मीन्स मेरे चरणों में, मन ही मीन्स मन, बांध बर डोरी, अपने मन को आप एकाग्र चित्त करिए। और एकाग्र चित्त करने के बाद, उस मन को एकाग्र करने के बाद, 10 इंद्रियों को वश में करने के बाद, सबसे ममता इकट्ठा करने के बाद कहाँ करनी? भगवान कह रहे मम पद, मेरे चरणों में, मन ही बांध बर डोरी। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अपने मन की जो 10 इंद्रियां उनको बांध करके एक डोरी बना करके भगवान के चरणों से बांध देनी है। यहाँ पर भगवान के चरणों से जब बंधी रहेगी डोरी तो आपको फिर कभी ये चिंता ही नहीं है कि आपसे कुछ गलत कार्य हो जाए। जब आपका मन ही तो सारा कार्य कर रहा है। आप अर्जुन को जो देख रहे हैं वो अर्जुन की स्थिति मन की ही तो है, क्या शरीर की है? नहीं। वो भगवान यहाँ शरीर की कहाँ कह रहे हैं? भगवान ये तो कह ही नहीं रहे कि आप कहीं जाओ मत, कि आप रिश्तेदारी में नहीं जाओ, कि आप किसी से बोलो नहीं, कि आप किसी से बात नहीं करो। भगवान यहाँ शरीर की तो बात ही नहीं कह रहे। वो तो ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि आप ऐसा करो कि आप अपने शरीर को बांध करके मेरे पास लेटे रहो, ऐसा नहीं भगवान कह रहे। भगवान मन की बात करें। मन आपका, आप कहीं पर भी खड़े हो, मन आपका कहीं पर भी रह सकता है। ये चीज़ आप थोड़ा सा विचार करिएगा। आप कहीं पर भी हो, आप पूजा में हैं और आपका मन संसार में है,
तो आप ये सोचिए, अगर ऐसा होता कि जहाँ हम हैं वहीं पर मन है, आप जैसे ये कहें कि आप संसार का व्यवहार नहीं करेंगे, भगवान जो चीज़ कह रहे, पर नहीं, भगवान यहाँ पर ये चीज़ नहीं कह रहे, क्योंकि मन, शरीर कहीं पर भी हो, मन कहीं पर भी हो सकता है। आप ये पता है, जहाँ मन होता है वहाँ शरीर जरूरी नहीं, और जहाँ शरीर है वहाँ मन होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मन की अपनी चंचलता है, वो कहीं और ही होगा। तो आप पूजा में खड़े हैं, आप मंदिर में खड़े हैं, आरती हो रही है मान लीजिए, पर आपका मन तो संसार का चिंतन कर रहा है। एग्जाम्पल में आप मान लीजिए कि आप पूजा में हैं, आरती में हैं, आप मंदिर गए हुए हैं भगवान के, वहाँ पर बहुत भीड़ है, आपने चप्पल उतार दी आपने, और आप भगवान की आरती में खड़े हैं, पर आपका मन कहाँ होगा? आपको चिंता इस बात की होगी कि कहीं कोई मेरी चप्पल उठा करके ना ले जाए, कहीं मेरी चप्पल चोरी ना हो जाए, इसी चीज़ की चिंता आप करेंगे। तो आपका मन मंदिर में रह करके भगवान में है। आप क्या कहते हैं, मंदिर में खड़े हैं, और मंदिर में होने के बाद आपका जो ध्यान है वो किस में है? चप्पलों में लगा हुआ है। तो इसी तरीके भगवान कह रहे हैं कि जब मन मंदिर में हो करके भी संसार में लग सकता है, तो फिर आप संसार में हो करके भगवान में क्यों नहीं मन को लगा सकते? भगवान, जब आप इतनी थोड़ा सा चिंतन करिएगा इस बात का कि अगर आप मंदिर में खड़े हैं, अगर मन आपका सहयोगी होता तो मंदिर में सहयोगी हो जाता। अगर आप भगवान के सामने खड़े हैं, मन आपका सहयोग करता, मन भी वहीं होता जहां आप हैं, तो फिर मन भी आपका आरती में शामिल होता, मंदिर में ही शामिल होता। पर आप मंदिर में हैं, आपका शरीर मंदिर में है, और आपका मन कहाँ रखा है? चप्पलों में रखा हुआ है। आप फिर जब ये चीज़ हो सकती है कि आप मंदिर में हैं और मन संसार में लग रहा है, तो फिर आप संसार में हैं और भगवान में मन क्यों नहीं लग सकता? इसी चीज़ की भगवान बात कर रहे हैं कि तुम अर्जुन, जो आप यहाँ पर खड़े हो रणभूमि में, तो रणभूमि में भी योगी बनना बहुत आसान है, यहाँ पर मुश्किल नहीं है। हमारी नज़र से तो ये कहा जाएगा कि रणभूमि में तो कोई योग ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ इतनी अशांति है, वहाँ इतना कोलाहल है, वहाँ पर लोग लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि हमें तो बहाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हम आज बहाना क्या करते हैं? हम यही बहाना करते हैं कि हम भजन क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आसपास लोग अच्छे नहीं हैं, यही तो हम बहाना करते हैं। हम भजन क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें बहुत काम है। सारे बहाने हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान का भजन करने के लिए कोई एक मार्ग की ज़रूरत है, और भजन ना करने के लिए तो मार्ग खुले हुए हैं, उसमें मार्गों की कमी ही नहीं है। तो हम यही एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमें काम है, हम काम कर रहे हैं, हम भजन कैसे कर पाएंगे? अगर आपसे कोई कह दे कि भगवान का भजन कर लो, तो आप ये कहेंगे कि हमें घर के इतने काम रहते हैं, भजन कैसे करेंगे हम? और अगर आपसे कोई कह दे कि आपको मूवी देखनी है, तो आपको उसी काम के अंदर मूवी के लिए टाइम मिल जाएगा। चलिए मूवी नहीं भी देखनी है, आपसे किसी ने कहा, आप मूवी तक पहुंचे भी नहीं, आपसे किसी ने कहा कि शाम को मूवी देखने चलेंगे, आपके पास काम वही है, पर उसके बाद आपसे जब कहा गया कि मूवी देखने चलेंगे, आपका मन किसका चिंतन कर रहा है? मूवी का कर रहा है। जब मन घर में रह करके मूवी तक पहुंचा नहीं और मूवी का चिंतन कर रहा है, उस कार्य का चिंतन कर रहा है जो हम करने वाले हैं, तो जब हम कार्य कर रहे हैं दूसरा, तो फिर भगवान का चिंतन क्यों नहीं हो सकता? हम अपना कार्य भी कर रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन रणभूमि में खड़े हुए हैं, और रणभूमि में कोई आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से, हम संसार के लोग तो यही कहेंगे कि यहाँ पर तो कोई भजन की संभावना नहीं है। पर भगवान क्या कह रहे हैं कि शरीर ही तो खड़ा है रणभूमि में, मन थोड़ी ना खड़ा है। मन तो आप सामने यहाँ पर देख रहे हैं, सामने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप मन का कि आप यहाँ हैं पर मन कहीं और है। ये पॉसिबिलिटी भी नहीं, आपके सामने ट्रुथ है कि आप यहाँ हैं, मन कहीं और है, पर आप यहाँ हैं। आप इस चीज़ को स्वीकार करिए कि आप यहाँ हैं, मन कहीं और रह भी सकता है। तो जब आपके रहने की तो कोई बात ही नहीं है, आप सारी जो डेफिनेशन देते हैं भगवान की तरफ ना जाने की, वो यही कहते हैं कि यहाँ पर हमें कार्य है, हम यहाँ पर हैं। आप जितनी डेफिनेशन देते हैं वो शरीर के आधार पर देते हैं, पर भगवान एक भी शरीर की, गीता में आप देख लीजिएगा शुरू से आखिर तक, भगवान कहीं पर भी शरीर की बात ही नहीं कर रहे हैं। भगवान सारी बात मन की कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आपको शरीर बांध के नहीं रखना, आपको मन, जो बिखरा हुआ मन है, जो इंद्रियां बिखरी हुई है, उसको बस मेरे चरणों से बांध देना है। बस इतना कार्य करना है, इतना छोटा सा कार्य करना है। वही अर्जुन से करने के लिए कह रहे हैं भगवान, और वही हमसे भी करने के लिए कह रहे हैं भगवान कि आपको कुछ नहीं करना है। आप जो कार्य कर रहे हो, जो आप कार्य करते हो, वो आप करते रहो, कार्य को मत रोको। आप जैसा कार्य कर रहे हो वैसा ही करो। आप घर का भी त्याग मत करो, आप जहाँ रह रहे हो आप वहीं पर रहो। कोई चीज़ में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। चेंज कहाँ करना है? मन।
मन आपको भगवान से जोड़ लेना है। आपका कोई भी जिक्र हो पर आपका जो चिंतन मन करे वो भगवान का चिंतन होना चाहिए, बस इतना। क्योंकि आप इस चीज़ को सामने देख सकते हो कि मन कहीं पर रह करके, शरीर कहीं रहता है, मन चिंतन दूसरे का कर सकता है। शरीर कहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है उसका, शरीर कहाँ पर है, पर चिंतन मन करता है, शरीर चिंतन नहीं करता, शरीर कोई कार्य नहीं करता, सारा कार्य मन करता है। तो आप भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को हमारे चरणों में समर्पित कर दो। तो बस ये कार्य हमें करना है, बहुत सीधा सा कार्य है। योग क्या है आपने समझ लिया होगा कि योग बस इतनी सी परिभाषा है योग की, कि आपको मन को एकाग्र चित्त करके भगवान के चरणों में रख देना है। यही भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन तू भोगी मत बन, तू योगी बन। तू बस इतना कार्य कर कि अपने सारी जो इंद्रियां हैं, जो तू ये कह रहा है कि मेरे यहाँ पर भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, मैं उनसे युद्ध कैसे करूं, ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे भाई हैं, इन सबको मैं मार दूंगा, पाप लगेगा। ये जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्जुन ये जो इंद्रियां बिखरी हुई हैं, आप ये देखिए, जो अर्जुन का मन है वो मन ही तो बिखरा हुआ है। अर्जुन की ये जो दुर्गति है, जो अर्जुन के हाथ पैर कप रहे हैं, मुख सूख रहा है, क्या इसका कारण शरीर है? क्या ये जो घटना हो रही है वो शरीर के धरातल पर हो रही है? नहीं, ये जो घटना है वो मन के धरातल पर है। मन का इलाज कर रहे हैं श्री कृष्ण। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें शरीर को कहीं नहीं ले जाना अर्जुन, कहीं पर भी नहीं ले जाना है। तुम्हें क्या करना है, बस इतना सा काम करना है कि तुम्हें रण से भागना नहीं है। तुम्हें ये जो ममता जो घेर रही है, जो तुम्हारा मन बिखरा हुआ है, सबकी ओर भाग रहा है, उस ममता को ले जा करके मेरे चरणों में रख दो, बस सारा काम तुम्हारा हो जाएगा। भगवान इतनी सी बात कह रहे कि अर्जुन तू योगी बन। योगियों का यही कार्य है। योगी वो नहीं है जो जंगल जा करके अपने सारे कर्तव्यों को छोड़ करके, अपने कार्यों को छोड़ करके, अपने जो उनका कर्तव्य अपने परिवार के प्रति वो छोड़ करके वो जंगल चले जाएंगे और वो योगी कहलाएंगे। भगवान इसे योगी नहीं मानते। भगवान योगी उसे कहते हैं जो मन का योगी है, जिसने मन पे नियंत्रण किया है, योगी वो है। शरीर को कहीं ले जाकर के रख देने वाला योगी नहीं हो सकता। आप ये देखते हैं कि कई आपने देखे होंगे कि पहले लोग भजन करते, सब त्याग करके जाते, परिवार का त्याग कर देते, सब चीज़ों का कि हमने त्याग कर दिया, और त्याग करके वो जा करके बस जाते हैं। पर आप देखिएगा, एक चीज़ का त्याग करते हैं वो जाने कितनी चीज़ों का वो यहाँ पर जमाव कर लेते हैं, कितनी सारी चीज़ों से वो घिर जाते हैं। वो एक परिवार का त्याग करते हो, कितने सारे परिवारों को बना बैठते हैं वहाँ पर, तो वो परिवार नहीं है। अगर उन्हें परिवार का ही त्याग करना था तो फिर यहाँ से जा करके फिर दूसरा परिवार बनाने की क्या जरूरत थी? अगर उन्हें साधन और घर का ही त्याग करना था तो आप बताइए, कई साधु संत आपको मिलेंगे, कई लोग मिलेंगे आपको जो कहते हैं कि हमने भगवान के लिए सब त्याग दिया, और जा करके वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर जा करके खुद ही रहने लग जाते। अगर आपने सच में घर का त्याग किया था, अगर घर का ही त्याग था, आपको जो परेशानी थी वो घर से थी, तो फिर घर तो वहाँ पे भी परेशान करेगा ना। ईंट पत्थर का घर था, घर यहाँ परेशान कर रहा है, घर वहाँ पे भी परेशान करेगा। अगर लोगों ने आपको परेशान किया था तो लोग तो, आप कौन से जगह जाएंगे जहाँ लोग नहीं है? लोग तो वहाँ पर भी होंगे। तो यहाँ सब चीज़ किस पर डिपेंड है? शरीर से कोई मतलब नहीं है, मन पर डिपेंड है। मन का इलाज कर रहे हैं श्री कृष्ण, मन पर कंट्रोल करिए। भगवान सीधे सीधे कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं करना है, न कार्य रोकने हैं, न कोई आपको अलग कोई आपको कपड़े पहनने हैं कि आप ड्रेस पहनने लग जाए कि हम गेरुए कलर के कपड़े पहनेंगे तो हम योगी बनेंगे। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ना आपको आचरण में। पर ये आपको एक बात मैं यहाँ कहती चलूँ कि अगर आप भगवान से जुड़ेंगे, अगर आपका मन एकाग्रचित्त हो करके भगवान के चरणों से जुड़ जाएगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारा धर्म, सारी चीज़ें, सारे आचरण आपके भगवान के ही जैसे होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है, वो जिसको अपनाते हैं वो अपने जैसा ही बना देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी चीज़ को, आप इस चीज़ को ले लीजिए कि आप जैसे कि इत्र है, इत्र को आप हाथ लगाएंगे तो इत्र क्या करेगा? वो सुगंध आप में भी वही दे देगा। आप इत्र लगाए हुए वो सुगंध आप में से आने लग जाएगी, क्योंकि आपने इत्र को छुआ। वो इत्र को छूने के बाद आप खुद महकेंगे, क्योंकि इत्र महक रहा था और आपने उसको ले लिया है, या आपके हाथ लगे, धोखे से लगे, या आपने जानबूझ करके उसे लिया, पर वो सुगंध आप में आएगी। लोग देखने वाले कहेंगे कि आपने इत्र लगाया है। ऐसे ही हैं भगवान। आप भगवान के चरणों में जाएंगे तो भगवान की सुगंध आप में से आएगी आएगी। आपके आचरण, आपके वेशभूषा, आपकी सब चीज़ भगवान के लिए
कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान के लिए आपको प्रयास नहीं करना है, आपका प्रयास बस इतना सा हो कि आप सारी जो आपकी ममता है, जो बिखरा हुआ मन है, उसे एकाग्र चित्त करिए और भगवान के चरण में रख दीजिए। भगवान की शरण हो जाइए, समर्पित हो जाइए। जो भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं वही हम सब से भी कह रहे हैं। और आप इस चीज़ को करेंगे तो आपके जो द्वंद्व हैं, जैसे अर्जुन का मन द्वंद्व से ही तो है, भ्रम से ही तो है, तो यहाँ पर भगवान अगर अर्जुन को विजय दिला सकते हैं तो आपको भी दिला देंगे, अगर आप उनकी शरण ग्रहण करेंगे। और ये आपके लिए करना कोई कठिन नहीं है, ये आपके लिए, हमारे लिए करना कठिन नहीं है। पर ये कहना बहुत आसान है कि कठिन नहीं है, पर उतना ही मुश्किल है। आप देखेंगे मन को सब ओर से लेकर के आना, कहना कि ये कठिन नहीं है, पर सबसे मुश्किल काम यही है, क्योंकि वो मन सबकी ओर से आएगा ही नहीं। आपके एक प्रयास से, आप अभी सोचें कि आप कोई बड़ी चीज़ को छोड़िए, लोगों को छोड़िए, आप एक छोटी सी चीज़ छोड़िए, आप एक आदत को ही ले लीजिए। आप फ़ोन देखते हैं, आपको फ़ोन देखने की आदत है, आपसे अगर ये कहा जाए कि ये फ़ोन को आपको ज़्यादा नहीं 10 मिनट के लिए त्याग कर देना है, आपसे कहा गया केवल कि आपको 10 मिनट मोबाइल आपको टच नहीं करना है, आपका मन उसी वक्त उसी का चिंतन करने लगेगा कि कब हमें मौका मिले कि हम मोबाइल को टच करें। क्योंकि जो हमारा मन है वो सबसे पहले जिस चीज़ को मना किया जाता है उसी की ओर भागता है। ये मन का स्वभाव है, ये आपके मन की बात नहीं है, ये सबके ही मन की बात है। जिस चीज़ को मना किया जाएगा मन उसी की ओर भागेगा। पर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर आप बार बार प्रयास कर रहे हो, बार बार प्रयास कर रहे हो, तो एक दिन ये मन आएगा। एक दिन मन आपका, अगर आप कोई चीज़ को, जैसे 10 मिनट मोबाइल आपको नहीं हाथ लगाना, तो आप क्या करें कि 2 मिनट मत लगाइए, फिर दूसरे दिन 4 मिनट मत लगाइए। ऐसे करके एक दिन वो आएगा जिस दिन आप 1 घंटे भी बिना हाथ लगाए रह सकते हैं। पर यहाँ पर प्रयास, भगवान कह रहे प्रयास करो। एकदम से मन आप चाहें कि आज आपने चाहा हट जाए, नहीं हटेगा। पर आप निरंतर प्रयास, थोड़ा थोड़ा प्रयास अगर करेंगे तो एक दिन भगवान, जो आपका मन है, भगवान के चरणों में एक दिन जरूर लगेगा। इसीलिए यहाँ पर पूरी कोशिश करिए। और आप ये मत सोचिए कि आप संसार में हैं तो आप भजन नहीं कर सकते। आप कबीरदास जी की वाणी अगर सुनते हो तो उन्होंने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। कबीरदास जी कहाँ खड़े हैं? बाजार में खड़े हो। बाजार, किस बाजार की बात करें कबीरदास जी? कबीरदास जी संसार के ही बाजार की बात कर रहे हैं। तो कबीरदास जी जब बाजार में खड़े होकर के सबकी खैर मांग सकते हैं, तो क्या हम अपने घर में खड़े होकर के दूसरों के लिए अच्छा नहीं मांग सकते? तो आप कोशिश करिए, 10 मिनट आप भगवान से इतनी प्रार्थना करिए कि सबका भला हो। अगर आप एक देखिएगा, एक छोटी सी उदाहरण मैं आपको देती हूँ छोटा सा, कि अगर आपने कहा कि बारिश हो जाए, तो बारिश अगर होगी तो क्या हो सकता है आपके घर नहीं होगी? पर अगर आपने कहा हमारे घर बारिश हो जाए, एक आपने कहा बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, सबका कल्याण है, बारिश होगी, पर आप क्या उससे वंचित रह जाएंगे? वो बारिश आपके घर नहीं होगी? निश्चित होगी। जब बारिश आप हो रही है सब जगह, तो आपका घर उससे अछूता तो नहीं रह जाएगा, बारिश आपके यहाँ भी होगी। पर अगर आप ये कह रहे हैं कि भगवान हमारे यहाँ ही बारिश हो जाए, ये बस भगवान को पसंद नहीं है। आपके शब्द वही है पर आपका भाव अलग है। आप कोशिश करिए भाव ऐसा हो, छोटा सा कर्म हो, परमार्थ के लिए आप कोशिश ये करें कि कोई एक चीज़ आप भगवान से ऐसे करिए जिसमें सबका भला हो। बस मांगिए, आपके भले के लिए भी होगी। क्योंकि मैंने जैसा कि आपसे कहा कि अगर बारिश होगी तो आपका घर अछूता नहीं रहेगा। अगर आप भगवान से कह रहे कि भगवान शांति हो, तो ये मत कहिए कि भगवान मेरे घर शांति हो। भगवान से आप ये कहिए कि जो पूरा संसार है इसमें भगवान शांति हो। अगर शांति पूरे संसार में होगी तो निश्चित आपके घर में भी होगी। और कहीं हो ना हो, भगवान आपके घर में शांति जरूर करेंगे। क्योंकि भगवान को आप देख रहे हैं कि भगवान निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं। भगवान उसे मिलते हैं जो निष्कामी है, जो परमार्थ के लिए चलता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप भी भगवान के कहे मार्ग पर थोड़ा सा चल सकें। और बस इसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।